स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये इंग्लिश की मॉक टेस्ट वाली वीडियो है। इस वीडियो का आप मॉक टेस्ट और रिवीजन वीडियो के रूप में भी ले सकते हैं। इसमें 24-25 क्वेश्चन है जिसे आप वीडियो रिकॉर्डेड है और वीडियो को देखकर आप अपने वीडियो में क्वेश्चंस को हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दिए कि कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जंबल सेंटेंस से रिलेटेड। 4 सेंटेंस दिए गए हैं जंबल करके और आपको उसका सही आंसर बताना है। तो पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 DCBA। मेन सेंटेंस को जैसे कि ऊपर से नीचे दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में इसे नीचे से ऊपर सही से सेट कर दिया गया है। जैसे पहला सेंटेंस का पहला फॉर्म है दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपनड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। उसके बाद होगा सी हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। उसके बाद वी होगा नन ऑफ देम आर वेनोमस मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। और सबसे बाद में ए आएगा। तो इन सब का कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस एरर वाला। वी हैड टू decline several orders in case that the production was held up due to labor strike। ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको सही आंसर पे निशान लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इन केस डेट, क्योंकि इन केस के साथ डेट का प्रयोग नहीं किया जाता। इन केस अपने इसी रूप में आता है। यहाँ सही सेंटेंस होगा वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस। यहाँ डेट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इन केस द प्रोडक्शन वी हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन है CALLOUS, CAREER, CALANDER और CARRIAGE कैरियर्स। तो इसमें से आपको जो गलत है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैलेंडर। इसमें DER के बदले DAR हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एट ड्रैगन ड्रोन। ऑप्शन नंबर 1 है डिसीविंग समबडी। ऑप्शन नंबर 2 बिटरली हॉस्टाइल। ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंडली विथ ईच अदर और ऑप्शन नंबर 4 है विदाउट होप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिटरली हॉस्टाइल। मतलब एट ड्रैगन ड्रोन का सीधा सा मतलब होता है कि आपसी दुश्मनी है, अनबन है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। मतलब कि अपने सामान्य ऊंचाई से कम ऊंचाई वाला कोई भी जंतु जानवर या पेड़ हो। ऑप्शन ए है क्रिएचर, बी है विच, सी है विजार्ड और डी है ड्वार्फ। तो इसका सही आंसर होगा ड्वार्फ। इसका सही आंसर होगा ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता भी है नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है इफ़ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू। ऑप्शन है पहला फाइन यू, दूसरा ऑप्शन है विल फाइन यू, तीसरा है
फाइंड यू और चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से विल फाइंड यू, ऑप्शन नंबर 3, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, विल फाइंड यू। क्योंकि ये इफ से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसमें कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हो गया है सेंटेंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हिज कंपनी हैज़ ब्लैंक ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट cricket balls in the country. ऑप्शन नंबर ए ब्रांड, 2 ओपिनियन, 3 पोजीशन, 4 रेपुटेशन। तो इसका सही जवाब होगा रेप्यूटेशन, ऑप्शन नंबर 4। हिज कंपनी हैज़ द रेप्यूटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द एंटोनिम। क्वेश्चन है स्कार्स। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सेल्डम, दूसरा ऑप्शन है स्कैंटी, तीसरा ऑप्शन है फ्यू और चौथा ऑप्शन है प्लेंटीफुल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इसका सही जवाब होगा। स्कार्स मतलब होता है बहुत ही कम, दुर्लभ। प्लेंटीफुल का मतलब होता है ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीडी कॉम्प्रीहेंशन से है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो आप कोऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है सियोल्स सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विथ प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर ब्लैंक स्पेस यहाँ है। इसी में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 9th नंबर क्वेश्चन का, डैट, दोज, दीज या दिस। तो 9th का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दोज। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही बैठेगा, दोज। मतलब कि सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विथ प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर दोज हु, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसलिए यहाँ आएगा दोज। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा दोज, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक्स। तो ये भी क्लोज टेस्ट वाला ही है, आगे पढ़ते हैं। दोज हु स्पोर्ट द मस्ट ईडर्स, उसके बाद है इट्स रनिंग ब्लैंक स्पेस 2 वीक्स कैंपेन कॉलिंग ऑन। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 में ए, 1, एन और दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जो है ए। चलिए इसे बैठा कर देखते हैं फिट होता है या नहीं। तो इट्स रनिंग ए 2 वीक कैंपेन, ठीक से हो गया, दिक्कत नहीं है। यहाँ टू के साथ हम एन नहीं लगा सकते हैं। 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियन एंड फॉरेनर। फिर तीसरा नंबर ब्लैंक है टू कीप देयर आइज पिल्ड फॉर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11th नंबर क्वेश्चन में है ए लाइक, सिमिलरली, लाइकली और सेम। तो ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अलाइक। चलिए ऊपर इसे सेट करते हैं। इट्स रनिंग a 2 week campaign calling on Korean and foreigners alike to keep their eyes peeled for।
फिर ब्लैंक स्पेस है इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन है ब्लंडर, मिस्टेक, गोफॉज और ओवरसाइट। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिस्टेक्स, क्योंकि स्ट्रीट साइन में गलतियां हुई हैं तो उसके लिए हम मिस्टेक्स का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मिस्टेक्स। यहाँ इसमें मिस्टेक्स होगा बिल्ड फॉर के बाद। यहाँ बिल्ड फॉर के बाद इसमें मिस्टेक्स होगा। मिस्टेक्स इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट, द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट, देयर इज अ, फिर ब्लैंक स्पेस है, फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन, मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइन एट हिस्टोरिकल सिटीज। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लंडर, मिस्टेक, गफॉज और ओवरसाइट, ये है सबसे लास्ट वाला। पर्टिकुलर, इम्पोर्टेंट, सिग्निफाइंग और मेटिकुलस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पार्टिकुलर्स। ऑप्शन नंबर ए पार्टिकुलर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पार्टिकुलर को आसानी से फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ देयर्स ए पार्टिकुलर फोकस, मतलब खास तरह का आकर्षण, मतलब ध्यान दिया गया इस पर, ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ हमारा समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द साइनोनिम्स क्रोनिक। ऑप्शन नंबर ए है परसिस्टेंट, बी है कॉमन, सी है ऑर्डिनरी और सबसे आखिरी है टेम्पोररी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परसिस्टेंट। परसिस्टेंट इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्रोनिक मतलब पुराना या अस्थायी होता है और परसिस्टेंट मतलब भी वही होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल ब्लैंक स्पेस टुक पार्ट इन। ऑप्शन है क्लोथिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, अपैरल्स, ड्रेसिंग। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कॉस्ट्यूम्स। एक बैंड का एक अलग तरह का कॉस्ट्यूम ही होगा, क्लोथिंग और अपैरल तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर हमें जंबल सेंटेंस मिले, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बोल रहा है एन इन्वायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड ए necropsy on the animals and found about 40 kg of plastic including grocery bag and rice sacks. B number है a 4.7 meter long whale died on Saturday in Philippines where it was stranded a day earlier. C है it's very disgusting and heartbreaking, he said. We have done necropsies on 61 dolphins and whales in the last 10 years and this is one of the biggest amount of plastic we have seen. Option number D है the animals died from starvation and was unable to eat because of the thrash filling its stomach, said Dariel Blackley, director of Bonnet Collector Museum
BANC। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, BACD, BADC, ABCD और DABC। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, BADC। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा ये BADC। सबसे पहले सेंटेंस बी आएगा कि एक 4.7 मीटर की हवेल सैटरडे को फिलीपींस के पास मृत मिली। उसके बाद ए होगा कि एक इन्वायरमेंटल ग्रुप ने नेक्रोप्सी किया जानवरों पर। उसके बाद डी होगा कि इन जानवरों के पेट में ये सब कूड़ा करकट मिला। उसके बाद सी इस पर जो कंक्लूजन दिया है कि इट्स वेरी डिसगस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, सी नंबर में ये। तो ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर 1 है EXPLOITE एक्सप्लॉइट। उसके बाद EXPLOD एक्सप्लोड। ऑप्शन नंबर 3 है EXPLICIT और ऑप्शन नंबर 4 है EXPIRE। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा EXPLOITE। ऑप्शन नंबर 1 EXPLOITE एक्सप्लॉइट मीन्स शोषण करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम बताना है एक्सपेंशन का। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर 2 है इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर 3 है कंप्रेशन और ऑप्शन नंबर 4 है ऑगमेंटेशन। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार करना और कंप्रेशन मतलब होता है उसे संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, घटा देना। आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बोल रहा है ए स्टूडेंट हु idly or without excuse absent himself herself from स्कूल। मतलब वो बच्चा जो खुद को स्कूल से बहाने बनाकर अपने आप को अनुपस्थित रखता है। ऑप्शन नंबर ए है वाइग्रेंट। ऑप्शन नंबर बी है इटिनेरेंट। ऑप्शन नंबर सी है माइग्रेंट और ऑप्शन नंबर डी है ट्रूएंट। तो 90 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ट्रूएंट। ऑप्शन नंबर 4। जो बच्चा बहाने बनाकर स्कूल से स्कूल ना जाए उसे हम ट्रूएंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन है। और सेलेक्ट करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग thoroughly checked by the guards। ऑप्शंस हैं आपके सामने। द गार्ड हैव बीन thoroughly checking every passing vehicle। ऑप्शन नंबर 2 every passing vehicle were thoroughly checking the guards। ऑप्शन नंबर 3 है द गार्ड्स हैव thoroughly checked every passing vehicle और ऑप्शन नंबर 4 है द गार्ड्स were thoroughly checking every passing vehicle। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और आपको टेंस पता है तो एक्टिव पैसिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ क्वेश्चन में वाज वेयर और बीइंग का प्रयोग है। वाज वेयर और बीइंग का प्रयोग है। और ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर है उसमें भी द गार्ड्स वेयर थ्रोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। और इसके पैसिव में ऊपर क्वेश्चन में वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है सेलेक्ट करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसका आपको सही एक्टिव पैसिव फॉर्म बताना है 21 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन था डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ मतलब एक तरह का आगे या अनुरोध किया जा रहा है, तो वैसे सेंटेंस को पैसे में बदलने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम का मीनिंग बताना है 22, टू प्ले डक एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक एंड ड्रेक्स। ऑप्शन नंबर 1 है टू यूज रेकलेसली, चेंज। ऑप्शन नंबर 2 है चेंज प्लेसेस। ऑप्शन नंबर 3 है टू एक्ट क्लेवरली और ऑप्शन नंबर डी है टू बी फ्रेंडली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टू यूज रेकलेसली। ऑप्शन नंबर 1, टू यूज रेकलेसली। आप अगर अंधाधुंध किसी चीज़ को पानी की तरह बहा रहे हैं, पानी की तरह खर्चा कर रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे। असावधानी पूर्वक अगर कुछ कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे प्ले डक एंड ड्रेक्स, बिना आगे के परिणामों की चिंता किए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईरर से संबंधित है। बोल रहे साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 although, ऑप्शन नंबर 2 it tore across, ऑप्शन नंबर 3 at least 157 people और ऑप्शन नंबर 4 है साइक्लोन इडाई किल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्दो। यहाँ अल्दो सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है मतलब, और इसे आपको हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द साइनोनिम। यहाँ आपको साइनोनिम बताना है। क्वेश्चन है कोर्स। कोर्स मतलब होता है मजबूरी, विवश कर देना, लाचार कर देना, दबाव डालना। ऑप्शन देखते हैं प्रेशराइज, कैजुअल, लीव। तो इसका सही आंसर होगा प्रेशराइज। अगर आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं मतलब उसे आप विवश कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रेशराइज। कोर्स का साइनोनिम प्रेशराइज होगा। तो ये रहा आज का सेशन। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।